बहुत पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धौलपुर में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बचपन में ही एक भयंकर बुखार की चपेट में आ गया था, जिससे उसके दोनों पैर हमेशा के लिए बेकार हो गए। वह चल फिर नहीं सकता था। लोग उसे अपाहिज रामू कहकर बुलाते थे। कुछ तो यह भी कहते, अरे इसका क्या काम, बस बैठा रहता है, बेकार की मिट्टी में हाथ गंदा करता है। रामू का परिवार भी बहुत गरीब था। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे और कोई सहारा नहीं था। उसने एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेले जीना सीख लिया था, लेकिन उसके हाथों में एक अद्भुत कला थी, मिट्टी से कुछ भी बना लेने की कला। बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वह पास की नदी से मिट्टी लाकर उससे छोटे छोटे खिलौने बनाता, दीपक बनाता, छोटे छोटे बर्तन बनाता। समय के साथ उसके हाथों की यह कला और भी निखर गई। पर समस्या ये थी कि गांव के मेले या बाजार में वह अपने बनाए हुए बर्तन या खिलौने बेचने नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके पैर जवाब दे चुके थे। लोग उसे सलाह देते, रामू छोड़ ये सब, कोई और काम देख, किसी के घर बैठकर कुछ काम कर लिया कर, मिट्टी से पेट नहीं भरेगा। पर रामू का जवाब हमेशा एक जैसा होता, अगर भगवान ने मुझे चलने से रोका है तो शायद इसलिए कि मैं बैठकर कुछ ऐसा करूं जो चलते लोग नहीं कर सकते। वो हर रोज सुबह उठकर दोनों हाथों से चाक घुमाता, फिर मिट्टी लगाकर बर्तन बनाता। वह चाक भी उसने अपने हाथों से ही बनाया था, ऐसा चाक जो हाथ से ही चलाया जा सकता था, पैरों की जरूरत नहीं थी। उसके बनाए बर्तन इतने सुंदर और अनोखे होते कि जिसने भी देखे बस देखता ही रह जाता। पर वह उन्हें कहीं बेचने नहीं जा पाता, तो ज्यादातर बर्तन उसकी झोपड़ी में ही इकट्ठे होते रहते। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था, श्रावण उत्सव। इस उत्सव में आसपास के गांवों से लोग आते थे, दुकानदार आते थे और बच्चों के लिए विशेष प्रतियोगिताएं भी होती थीं। इस बार बच्चों के लिए एक खिलौना बनाओ प्रतियोगिता रखी गई थी और निर्णायक के रूप में एक बड़ा कुम्हार शिक्षक शहर से आने वाला था। रामू को जब यह बात पता चली तो उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं खुद मेले नहीं जा सकता तो क्यों ना मेरी कला वहां पहुंचे। उसने अगले 15 दिन पूरी लगन से काम किया। उसने मिट्टी से एक से बढ़कर एक खिलौने बनाए, बैलगाड़ी, मिट्टी का शेर, हाथी, मिट्टी के मंदिर, यहाँ तक कि भगवान शिव की एक खूबसूरत मूर्ति। उसने अपने पड़ोसी छोटू से कहा, बेटा तू इन्हें मेले में ले जाएगा क्या? वहाँ स्टॉल लगाना और कहना कि ये रामू कुम्हार के बनाए हैं। छोटू ने खुशी खुशी हाँ कर दी। मेले का दिन आया। रामू घर में बैठा दूर से मंदिर की घंटियों और भीड़ की आवाजें सुनता रहा। मन बेचैन था, पता नहीं लोगों को उसके खिलौने पसंद आएंगे या नहीं। उधर मेले में रामू के खिलौनों का स्टॉल लगते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चों को वह खिलौने इतने पसंद आए कि देखते ही देखते आधे बिक गए। कुम्हारों के शिक्षक ने जब वह शिव की मूर्ति देखी तो हैरान रह गया। उन्होंने पूछा, यह किसने बनाई है? छोटू ने गर्व से बताया, रामू कुम्हार ने। शिक्षक ने कहा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? छोटू ने उन्हें रामू के घर तक पहुंचाया। जब वे पहुंचे तो रामू मिट्टी में हाथ डाले बैठा था, नया दीपक बना रहा था। उन्होंने देखा कि वह चल नहीं सकता, पर उसके हाथों में जो हुनर था वह असाधारण था। शिक्षक रामू के पास बैठे और कहा, तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। मैंने कई कुम्हारों के काम देखे हैं, पर इतनी भावनाओं से भरी मूर्ति आज तक नहीं देखी। तुम तो कला के सच्चे पुजारी हो। रामू की आंखें भर आईं। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी सराहना की थी, वह भी उसकी कमजोरी को देखे बिना। अगले दिन गांव की पंचायत ने घोषणा की, अब हर साल मेले में रामू कुम्हार कला पुरस्कार दिया जाएगा और रामू को गांव का कला गुरु घोषित किया जाता है। गांव वाले जो उसे पहले तिरस्कार की नजर से देखते थे, अब उसके घर आकर उसे प्रणाम करते थे। बच्चे उसे रामू दादा कहकर पुकारते और उससे खिलौने बनाना सीखते। रामू ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी मिट्टी की पाठशाला खोल दी। वह वहीं बैठकर बच्चों को मिट्टी से जीवन के सपने गढ़ना सिखाता। रामू की कहानी अब सिर्फ गांव की नहीं रही, शहरों तक पहुंची। एक दिन टीवी पर उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसका नाम था मिट्टी से बना सपना। रामू ने दुनिया को यह सिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो शरीर की कोई भी कमी हमें रोक नहीं सकती। आज भी धौलपुर गांव के बच्चे जब मिट्टी से खेलते हैं तो उनकी माएँ कहती हैं, ऐसे बनाओ जैसे रामू दादा बनाते थे, दिल से, मेहनत से और बिना हार माने। दोस्तों, यह थी रामू कुम्हार की कहानी। एक ऐसा इंसान जो चल नहीं सकता था, लेकिन जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हौसले चलने के लिए पैरों के मोहताज नहीं होते। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी और की ज़िंदगी में भी उम्मीद की रोशनी जग जाए।
और ऐसी ही सच्ची मोटिवेशनल कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल टुमारो इज़ योर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कल उन्हीं का होता है जो आज हार नहीं मानते।